नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 5 साल की बच्ची और जगन्नाथ मंदिर का रहस्य। पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर विश्व में सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है और इसकी महिमा अपार है। ऐसी ही एक अद्भुत घटना बहुत साल पहले घटी थी, जब एक 5 साल की मासूम बच्ची रात के अंधेरे में मंदिर के अंदर पहुंच गई, जहां प्रवेश करना असंभव माना जाता है। ओडिशा के एक छोटे से गांव में रहने वाले गोपाल दास और उनकी पत्नी लक्ष्मी की एक नन्ही बेटी थी, जिसका नाम राधा था। राधा बचपन से ही बहुत धार्मिक थी। उसकी माँ उसे कृष्ण और भगवान जगन्नाथ की कहानियां सुनाया करती थी। वह अक्सर कहती, माँ, क्या भगवान सच में हमें मिलने आ सकते हैं? उसकी माँ मुस्कुराकर कहती, अगर मन सच्चा हो तो भगवान अवश्य मिलते हैं। राधा के मन में यह बात गहरी बैठ गई। वह दिन रात भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती और सोचती, काश मैं भगवान जगन्नाथ से मिल पाती। एक रात जब राधा सो रही थी तो उसको सपने में जगन्नाथ भगवान ने पुकारा। उसने सपना देखा कि भगवान जगन्नाथ उसे पुकार रहे हैं। वे कह रहे थे, आओ राधा, मुझसे मिलने। सुबह होते ही राधा ने माँ से कहा, माँ, मुझे भगवान जगन्नाथ से मिलना है। माँ हंस पड़ी और बोली, बेटा, भगवान सब जगह हैं, वे मन में बसे रहते हैं। लेकिन राधा को तसल्ली नहीं हुई। उसने ठान लिया कि वह भगवान जगन्नाथ से मिलने जाएगी। उस रात गांव के लोग गहरी नींद में थे। आधी रात को जब वह सो रहे थे, तब राधा धीरे धीरे अपने घर से निकली और अकेले ही पुरी की ओर चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि मंदिर कितनी दूर है, लेकिन उसके मन में केवल भगवान से मिलने की इच्छा थी। चलते चलते कई घंटे बीत गए। घना अंधेरा था, लेकिन राधा को किसी चीज का भय नहीं था। वह भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। जब राधा पुरी पहुंची तो रात के लगभग 1 बज रहे थे। श्री जगन्नाथ मंदिर के विशाल दरवाजे बंद थे। कहा जाता है कि मंदिर के पट रात में बंद हो जाते हैं और अगली सुबह ही खुलते हैं। राधा दरवाजे के पास खड़ी होकर बोली, भगवान, मैं आ गई हूँ, अब आपसे कैसे मिलूं? वह रोने लगी, लेकिन उसकी श्रद्धा अटूट थी। उसने मंदिर के चारों ओर घूमना शुरू किया और अचानक एक चमत्कार हुआ। कहा जाता है कि उस रात मंदिर के मुख्य द्वार अपने आप खुल गए। यह देखकर राधा बिना किसी डर के अंदर चली गई। मंदिर के अंदर घना अंधकार था, लेकिन जैसे ही वह जगन्नाथ के पास पहुंची, वहां हल्की हल्की रोशनी फैल गई। राधा ने देखा कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा उसकी ओर मुस्कुरा रहे थे। वह दौड़कर भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिर गई और बोली, प्रभु, आपने मुझे बुलाया था, मैं आ गई। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने उस मासूम बच्ची को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए और उसे आशीर्वाद दिया। सुबह जब मंदिर के पुजारी आए और उन्होंने मंदिर के दरवाजे खुले देखे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। मंदिर के पट रात को कभी नहीं खुलते थे, फिर यह कैसे हुआ? जब उन्होंने गर्भगृह के अंदर देखा तो वहां उसे 5 साल की एक छोटी बच्ची भगवान जगन्नाथ के चरणों में सोती हुई मिली। पुजारी ने उसे जगाया और पूछा, बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? राधा ने भोलेपन से कहा, भगवान ने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं चली आई। पुजारी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, यह असंभव है, क्योंकि मंदिर के दरवाजे रात में स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं और कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जब यह खबर पुरी के राजा तक पहुंची तो वे स्वयं मंदिर आए। उन्होंने जब राजा की कहानी सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई असाधारण घटना नहीं थी, बल्कि स्वयं जगन्नाथ भगवान की लीला थी। राजा ने आदेश दिया कि राधा को विशेष सम्मान दिया जाए। उसे पुरी मंदिर के विशेष दर्शन करने का अधिकार दिया गया और उसकी भक्ति को देखकर वहां के लोग भी प्रेरित हुए। राधा की यह चमत्कारी घटना पूरे पुरी में फैल गई। लोग उसे जगन्नाथ भगवान की प्रिय भक्त कहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से यदि हम भगवान को पुकारें तो वे स्वयं उत्तर देते हैं। भगवान न उम्र देखते हैं, न धन, न दौलत,
वे केवल सच्ची श्रद्धा और प्रेम को स्वीकार करते हैं। राधा की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मन पवित्र हो तो भगवान से मिलना असंभव नहीं। जब जगन्नाथ भगवान सबकी सुनते हैं, बस पुकार सच्चे दिल से होनी चाहिए। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।